प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में शामिल दीवानों की हस्ती नामक कविता का सार और इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा जी की प्रसिद्ध कविता है, जिसमें कवि ने दीवानों के मस्त मौला जीवन पर प्रकाश डाला है। दीवानों को समाज भले ही नगण्य मानता हो, लेकिन उनका कार्य हमेशा प्रासंगिक रहता है। वे जहाँ भी जाते हैं, जगत में आनंद और उल्लास का वातावरण अपने साथ लिए चलते हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब दीवानों की हस्ती नामक कविता का सार देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि का मस्त मौला और बेफिक्री का स्वभाव दिखाया गया है। मस्त मौला स्वभाव का व्यक्ति जहाँ जाता है खुशियाँ फैलाता है। वह हर रूप में प्रसन्नता देने वाला है, चाहे वह खुशी हो या आँखों में आया आंसू हो। कवि बहते पानी रमते जोगी वाली कहावत के अनुसार एक जगह नहीं टिकते। प्यारे बच्चों, बहते पानी रमते जोगी का यहाँ अर्थ बताया गया है कि जिस प्रकार बहता पानी एक स्थान पर नहीं ठहरता, उसी प्रकार साधु और सन्यासी अर्थात जोगी भी एक जगह नहीं ठहरता। चलना ही इनकी नियति होती है। वह कुछ यादें संसार को देकर और कुछ यादें लेकर अपने नए नए सफ़र पर चलते रहते हैं। वह सुख और दुख को समझकर एक भाव से स्वीकार करते हैं। कवि सांसारिक नहीं है, वे दीवाने हैं। वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त है, इसलिए संसार में कोई अपना कोई पराया नहीं है। जिस जीवन को उन्होंने खुद चुना है, उससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, यह था दीवानों की हस्ती नामक कविता का सार। आशा है आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। आइए अब इस कविता के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखते हैं। पहला प्रश्न देखिए। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? प्यारे बच्चों, कवि खुद के आने को उल्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि वे जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ फैलाते हैं, तथा अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहते हैं क्योंकि इतनी खुशियों के बाद जब वो जाते हैं तो उनकी याद में लोगों को आंसू आने लगते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? कवि प्रेम की दौलत संसार में लुटाता है। इतना प्रेम होने पर भी वह अपने को असफल इसलिए कहता है क्योंकि वह कभी सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाया। यही असफलता उसके हृदय में एक निशान की तरह चुभती है, किंतु वो निराश नहीं है, वह प्रसन्न है क्योंकि यह रास्ता उसने खुद चुना है और वह इसके लिए किसी को दोषी भी नहीं ठहराता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर देखिए।
इस कविता में कवि का अपने ढंग से अपना जीवन जीना तथा चारों ओर प्यार और खुशियाँ बांटना हमें सबसे अच्छा लगा। कवि अपने जीवन की असफलता के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराता, यह भी हमें बहुत अच्छा लगा। प्यारे बच्चों, यह थे दीवानों की हस्ती नामक कविता के प्रश्न। आशा है आपको अवश्य ही पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। प्यारे बच्चों, दीवानों की हस्ती नामक कविता का सार और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।